खबर जयपुर से। जयपुर में गलता गेट इलाके में आटा व्यापारी की घर डकैती का मामला है। पुलिस गिरफ्त में 7 आरोपी आए। संजय पांचाल मुख्य सरगना निकला। गैंग से जुड़े अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। जयपुर के बाहर पुलिस टीमों ने डाल रखा है डेरा। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ कर लूट की गई और नकदी बरामद करने के प्रयास हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जयपुर में गलता गेट के पास आटा व्यापारी के घर पर डकैती का मामला सामने आया, जहां पर अब एक एक करके आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी आपसे चाहेंगे। राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके की ये घटना थी, जहां एक आटा व्यवसायी के घर में घुसकर करीब आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने खुद को आयकर विभाग के अधिकारी बताते हुए घर में दाखिल हुए थे और घर में परिजनों के हाथ पैर बांधकर घर में रखी नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी और जयपुर के साथ ही आसपास के राज्यों में भी टीमें रवाना की गई थी। पुलिस ने इस घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उस शख्स के पास जा पहुंची जो शख्स करीब 1 से 1.5 महीने पहले इन बदमाशों को अपने घर में जिसने शरण दी थी, बतौर गेस्ट जो है उस शख्स के घर में तमाम बदमाश दाखिल हुए थे और 2 से 3 दिन तक उसके घर पर रहे थे। जिसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ती पुलिस दिल्ली जा पहुंची और मुख्य सरगना संजय पांचाल को जो है उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद एक एक कर करीब 7 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस की माने तो करीब 5 आरोपी अब भी इस गिरोह से जुड़े फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में डेरा डाले बैठी है। माना जा रहा है इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले में रिकवरी के प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 9 लाख रुपए की नकदी और कुछ ज्वेलरी बरामद की गई है। लेकिन इस डकैती की वारदात में करीब 50 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी को जो है वो बदमाश अपने साथ लूट कर ले गए थे। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, करीब 1 साल से लगातार ये पांचाल गिरोह जो था वो राजधानी जयपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और इसके लिए स्थानीय लोगों से संपर्क लगातार साधे हुए थे। इस वारदात को अंजाम देने से पहले स्थानीय लोग जो जयपुर निवासी थे, जो सूरजपुर मंडी में ऑटो चलाने का काम करते थे, ऐसे 2 बदमाशों ने इस व्यापारी की रेकी की थी। साथ ही एक अन्य बदमाश जो बतौर इलेक्ट्रीशियन आटा व्यवसायी के घर में कुछ दिनों पहले दाखिल हुआ था और इलेक्ट्रिक आइटम मेंटेनेंस का काम उसने किया था। इसी शख्स ने घर के भीतर की तमाम जानकारी जो है वो संजय पांचाल तक दी थी और उसके बाद दिल्ली में बैठा संजय पांचाल अन्य बदमाशों को लेकर जयपुर पहुंचा था और 2 अलग अलग मकानों में उसने मकान किराए से लिया था और लोगों को शरण दी थी। जिसके बाद ये बदमाश दिल्ली से कार चुरा कर राजस्थान लेकर आए और ऑनलाइन जो व्हीकल खरीद फरोख्त की साइट थी उससे राजस्थान की कार बिक्री देखकर उसके नंबर इस पर चस्पा किया और इस वारदात को अंजाम देकर वापस दिल्ली लौट गए। जयपुर से कड़ी जोड़ तक पुलिस जो है वो दिल्ली पहुंची थी और संजय पांचाल को गिरफ्तार करने के बाद तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में एक महिला सदस्य भी शामिल है, जिसे मुख्य सरगना संजय पांचाल कभी खुद की पत्नी बताता था, लेकिन रिश्ते में उसकी साली बताई जाती है। इस महिला ने भी इस वारदात से पहले रैकी को अंजाम दिया था, जिसके चलते इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार कई इलाकों में छापेमारी कर रही है, जिससे इस गिरोह में शामिल अन्य कई बदमाश जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ सके और इस अब तक जो 50 लाख रुपए की नकदी जो इस डकैती में लूटी गई थी, 9 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। शेष राशि जो है वो बरामद की जा सके। अब तक की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह में और कई बदमाश शामिल है जो इस तरह की बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। जयपुर सहित कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। इनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और खुलासे जो है वो सामने आ सकते हैं। जी विवेक, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा विवेक, लगातार जयपुर में डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर बात करें आटा व्यापारी के घर पर हुई डकैती को लेकर या फिर कर्णी विहार इलाके में प्लाईवुड व्यापारी के घर डकैती हुई उसको लेकर बात करें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि लगातार डकैतों में पुलिस का जो खौफ है वो खत्म होता जा रहा है?
राजधानी जयपुर में बीते कुछ दिनों से लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती हुई जा रही है और अवैध हथियारों के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ऑपरेशन आग की शुरुआत की गई थी और उनकी धरपकड़ की जा रही थी। लेकिन अवैध हथियारों के दम पर अब बदमाश जो है खुलेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला जो है करनी विहार इलाके में सामने आया था, जहां 3 सितंबर को बदमाश दिन दहाड़े एक प्लाईवुड व्यापारी के शोरूम में दाखिल हुए थे और मालिक के साथ ही उसके कर्मचारियों को बंधक बनाया और उनके हाथ पांव बांधकर करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। बाइक पर सवार इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। साथ ही शहर में नाकेबंदी कराकर बदमाशों की तलाश शुरू की थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया है और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक करीब 3 से 4 बदमाश जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इस साजिश में एक शख्स वो शामिल बताया जा रहा है जो इस प्लाईवुड व्यवसायी के यहाँ काम कर चुका है। तो ये माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा करेगी, लेकिन जिस तरह से लगातार राजधानी जयपुर में वारदात दर वारदात सामने आ रही है, ऐसे एक वारदात जो है वो ई मित्र संचालक के साथ